बरो का इंग्लिश मीनिंग होता है अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल। इसको माद या तो हम लोग जो है बिल कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? बरो साउंड लाइक कैसा आ रहा है? बिल। बरो साउंड लाइक बिल। तो ये देखिए चूहा जो है बिल से झांक रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, बरो यानी कि बिल। हमारा है कैसीनो। कैसीनो का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस विद गैम्बलिंग स्टेबल्स, यानी इसको हम कहते हैं जुआ घर या सार्वजनिक जुआ स्थल। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? कैसीनो यहाँ पे जहाँ पे जो है बस कैश चलता हो, जहाँ पे कैश को जो है उड़ाया जाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जुआ घर कहते हैं। क्योंकि हम लोग जुआ में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने कैश को क्या करते हैं? पूरा वेस्ट करते हैं, बर्बाद करके आते हैं पैसे को, तो इसको हम लोग जो है कैसीनो कहते हैं। हमारा है सेमेट्री या चर्च यार्ड। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। इसको हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? चर्च यार्ड। चर्च से हमारा हो जाएगा चर्च, और यार्ड मतलब होता है आंगन। तो जो हमारा चर्च के बाहर आंगन होगा, उधर क्या होगा? कब्रिस्तान होगा। हम लोग जो इमेजिन कर लेते हैं एक स्टोरी से कि चर्च के बाहर जो हमारा आंगन होगा वो हमारा क्या होगा? कब्रिस्तान होगा। इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, चर्च यार्ड। हमारा है क्लोक रूम। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस एट अ रेलवे स्टेशन वेयर लगेज इज केप्ट। मतलब सामान रखने का स्थान, स्टेशन में जो है सामान रखने का स्थान। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? क्लोक रूम, यानी इससे हम लोग याद करेंगे कोट। जहाँ पे हम लोग जो अपना कोट रखते हो, सामान रखते हो, वो हमारा क्या होगा? सामान रखने का स्थान होगा। इसको जो है हम लोग ऐसे याद करेंगे, कोट रूम। जहाँ पे हम लोग अपना कोट रखते हो, सामान रखते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोक रूम कहेंगे। हमारा है क्लोजेट। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ स्मॉल रूम आर ए स्पेस इन अ वॉल विद अ डोर दैट रीच द फ्लोर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग थिंग्स। जहाँ पे जो है हम लोग अपनी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए जो है यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लोजेट। इसको हम लोग कैसे, इसको जो है कोठरी भी कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? क्लोजेट। जहाँ पे हम लोग जो है अपने कपड़े रखते हो, छोटे मोटे कपड़े रखते हो, सामानें रखते हो, सब चीज़ें रखते हो, उसको हम लोग कहते हैं क्लोजेट या कोठरी। इसको जो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। हमारा है श्रीमेटोरियम। इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड, यानी इसको हम लोग कहते हैं शमशान घाट। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? श्रीमेटोरियम। ओरियम मतलब तो हमारा हो जाएगा स्थान या जगह होता है, और श्रीमेट मतलब कि शमशान। श्रीमेट साउंड्स लाइक शमशान। श्रीमेट शमशान, श्रीमेट शमशान, ऐसे हम लोग जो याद कर लेंगे। मतलब कि शमशान घाट या सवदान जो है गृह कहते हैं। हम लोग जो है बस, हम लोग को मेन मुद्दा हम लोग का है कि हम लोग किसी तरह याद कर लें और दिमाग में जो है रख लें, और जो है पेपर में हम लोग सही क्वेश्चन कर पाएँ, और हमारा जो है कोई व्यू नहीं है। हमारा है डिपोर्ट आर गो डाउन। गो डाउन इसका मतलब होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। तो इसको हम लोग जो है गोदाम कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? गो डाउन। गो डाउन, बार बार हम लोग गो डाउन बोलेंगे तो ऐसा साउंड लाइक गोदान। गो डाउन, गो डाउन, गोदान, ऐसा हमारा साउंड आ रहा है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद करेंगे, गो डाउन यानी गोदान। नेक्स्ट हमारा है डिस्टिलरी। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर एल्कोहल ड्रिंक्स आर मेड। जहाँ पे जो है शराब, इसको हम लोग कहते हैं शराब की भट्टी कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? डिस्टिलरी यानी कि बिस्लरी। आप लोग जानते हैं बिस्लरी का पानी आता है, तो इसको हम लोग जो ऐसे याद करेंगे कि शराब को बनाने में जो है बिस्लरी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टिलरी यानी शराब बनाने की जो है भट्टी या शराब की जो है भट्टी। नेक्स्ट हमारा है डॉक यार्ड। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर शिप्स आर मेड एंड रिपेयर्ड। जहाँ पे जो है शिप्स बनती है और रिपेयर्ड होती है, उसको हम लोग कहते हैं डॉक यार्ड। जहाज बनने एवं मरम्मत कराने का जो है स्थान। ये तो हम लोग जानते हैं कि डॉक यार्ड मतलब जो होता है कि जहाज जहाँ बनती है और मरम्मत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉक यार्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी मतलब होता है अ रूम फॉर सेवरल पीपुल टू स्लीप इन, स्पेशली इन ए स्कूल आर अदर इंस्टीट्यूट, यानी इसको हम लोग कहते हैं शयन गृह कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे डॉर्मेटरी को? जैसे होता है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब होता है क्या? आलसी। जो लोग आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉर्मेंट कहते हैं। तो इससे हम लोग जो ऐसे याद करेंगे। और आलसी लोग जो है, आलसी लोग को हमेशा नींद आती है। जो लोग आलसी होते हैं उन्हीं लोग को हमेशा नींद आती है। तो लोग कहाँ जाएंगे सोने के लिए? जो शयन गृह में जाएंगे जो है सोने के लिए। तो इसको हम लोग जो ऐसे याद करेंगे कि डॉर्मेंट लोग, आलसी लोग जो है बहुत ही सोते हैं, उनको बहुत नींद आती है, तो लोग हमेशा कहाँ जाएंगे सोने के लिए? शयन गृह में जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है फोरम।
इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर पीपल कैन एक्सचेंज ओपिनियंस एंड आइडियाज़ ऑन अ पर्टिकुलर इशू। इसका हिंदी मीनिंग होता है मंच या जनसभा। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? फोरम। फोरम जो है फॉर्म, जहाँ पे फोरम मतलब जहाँ पे फॉर्म जमा होता है, यानी मान लीजिए सीजीएल का फॉर्म आ गया और वहाँ पे आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वहाँ पे ढेर सारे लोग जो है भीड़ इकट्ठा कर लेंगे कि फॉर्म मुझे भी भरना है, मुझे भी भरना है। यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा? जनसभा हो जाएगा, बहुत लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है गैदरिंग। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ मीटिंग ऑफ पीपुल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसको समारोह कहते हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि गैदरिंग मतलब जहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैदरिंग। गैदरिंग ऑफ पीपल हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे बहुत ही गैदरिंग है, तो यहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं, समारोह बन गया है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेनरी। ग्रेनरी का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड। यानी इसको हम लोग कहते हैं भंडार या खलिहान कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ग्रेनरी लिखा है ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब क्या होता है? अनाज होता है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ग्रेनरी मतलब भंडार या खलिदान होता है। हमारा है जिम्नेजियम। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस फॉर डूइंग बॉडी एक्सरसाइज, यानी व्यायामशाला या इसको हम लोग कहते हैं अखाड़ा। इसको हम लोग ऐसे कैसे याद करेंगे? तो जिम्नेजियम यानी जिम। जिम जो लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं जिम लोग? व्यायामशाला में ही करेंगे। एक्सरसाइज लोग जो है व्यायामशाला में ही करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे जिम्नेजियम। तो ऐसे हम लोग जो है इसे याद कर लेंगे। है हैंगर। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, यानी विमान गृह इसको हम लोग कह सकते हैं। हैंगर एक और हैंगर होता है जिसपे हम लोग जो है कपड़े टांगते हैं, लेकिन ये वाला जो हैंगर है यहाँ पे जो हम लोग विमान को रखते हैं, यानी जहाज़ों को जो है रखते हैं। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, कपड़े जो हम लोग टांगते हैं, खूटी जो इसको हम लोग बोलते हैं, और उस पर हम लोग क्या कहते हैं? कपड़े टांगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये यहाँ पे विमान रखते हैं, तो ये वाला जो हैंगर है। हमारा है लेयर। लेयर का मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल स्लीप आर हाइड्स, यानी माद या इसको हम लोग बिछौला कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? लेयर यानी लायन। लायन कहाँ रहता है? लायन जो है अपने उसके अंदर रहता है, लेयर के अंदर जो है रहता है। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, लायन लेयर के अंदर रहता है। इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। देखिए ये जो है कुत्ता है, ये गुफा के अंदर जो है क्या है? जहाँ शेर रहता है वहाँ पे खड़ा है। हमारा है लैंडस्केप। इसको हम लोग इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ पेंटिंग ऑफ अ व्यू आर ऑफ द कंट्री साइड, यानी इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक दृश्य। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? लैंडस्केप मतलब जो ज़मीन से चीज़ें जुड़ी होंगी वो कैसी होंगी? मतलब उसका प्राकृतिक दृश्य जो है बहुत ही सुंदर होगा। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब होता है अ रूम इन अ लॉज हाउस वेयर मोस्ट ऑफ द बुक्स आर केप्ट, यानी इसको हम लोग कहते हैं पुस्तकालय। इसको तो हम लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी मतलब क्या होता है? पुस्तकालय होता है, क्योंकि अक्सर आप लोग जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लुनेटिक एसाइलम। इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर मैड मेन आर केप्ट, जहाँ पे जो है पागल लोगों को रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पागल खाना कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? लुनेटिक। लुनेटिक मतलब होता है पागल, एसाइलम मतलब होता है आश्रम या रहने की जो है जगह। तो लुनेटिक को हम लोग कैसे याद करेंगे? लूना। लूना गाड़ी तो आप लोग जानते ही होंगे, जो लूना चलाने वाले होते हैं, हम लोग बस इमेजिन कर लेंगे लूना चलाने वाले लोग कैसे होते हैं? पागल होते हैं। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि पागल खाना हो जाएगा, मतलब पागल लोगों को रहने की जगह क्या हो जाएगी? पागल खाना हो जाएगी। हमारा है मिंट। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। इसको हम लोग कहते हैं टकसाल बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? मिंट। मिंट यानी मनी। मनी जहाँ पे मनी को क्या किया जाता है? क्वाइंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टकसाल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जो है इसका बना हुआ है इंडिया गवर्नमेंट मिंट। हमारा है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लाइव टुगेदर, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? साधु। साधु लोग जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मठ या आश्रम कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कहते हैं? मोनेस्ट्री को जहाँ मंक लोग रहते होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनेस्ट्री कहेंगे। या फिर इसको हम लोग मुनि साधु लोग जहाँ रहते होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनेस्ट्री कहेंगे। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। हमारा है मार्ग्यू। इसको इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट आर आइडेंटिफिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी इसको लोग कहते हैं मुर्दा घर या शवगृह, जहाँ दाह संस्कार अथवा दफन करने से पूर्व जो है शव रखा जाता है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? मरग्यू। मरग्यू मतलब कि मरग्यू को हम लोग याद करेंगे मर गया। बार बार हम लोग बोले मरग्यू मरग्यू, यानी मर गया मर गया, साउंड ऐसा हम लोग का आ रहा है, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। जो लोग मर जाएंगे उनको कहाँ पे रखा जाएगा? मुर्दा घर में रखा जाएगा और शवगृह में जो है रखा जाएगा। हमारा है
मर्चरी। मर्चरी मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। इसको हम लोग कहते हैं मुर्दा घर या जो है सौगृह कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, मर्चरी यानी मर गया, जो मर गया वो कहाँ पे रखा जाएगा, मुर्दा घर या जो है सौगृह में जो है रखा जाएगा। हमारा है म्यूजियम। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक कल्चर हिस्टोरिकल आर साइंटिफिक थिंग्स आर केप्ट एंड शो टू द पीपल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, संग्रहालय या जो है अजायब घर जो है कहते हैं। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि म्यूजियम आप लोग जाते ही हैं, तो ये तो जानते होंगे आप लोग। हमारा है ऑर्चार्ड। इसको हम लोग इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ इसको हम लोग कहते हैं फलों का बाग कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ऑर्चार्ड। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे जहाँ पे जो है चांद उगता है, जहाँ चांद उगता है हम लोग फूलों के बाग से अगर चांद को देखेंगे तो वहाँ से जो है और सुंदर जो है उसका व्यू आएगा। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद करेंगे, ऑर्चार्ड मतलब फूलों के अगर हम लोग बाग से चांद को देखेंगे तो उसका व्यू जो है बहुत ही सुंदर आएगा, बहुत ही प्यारा आएगा। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, फूलों का बाग, ऑर्चार्ड मतलब। हमारा है उर्फनेज। उर्फनेज का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, जहाँ पे जो है अनाथ लोगों को रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनाथालय कहते हैं। तो इसको तो हम लोग जानते होंगे कि उर्फन्स मतलब क्या होता है, अनाथ होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिजर्वर। इसको इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहाँ पे जो वाटर को स्टोर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिजर्वर, कृत्रिम जलाशय या बांध हम लोग जो है बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, रिजर्वर है तो ये जहाँ पे जो हमारा रिजर्व किया जाता होगा किसी चीज़ को, रिजर्व करना यानी रिस्टोर करना, ऐसे हम लोग जो है इसको याद कर लेंगे। किसी चीज़ को रिजर्व किया जाता है यानी वाटर को जहाँ पे स्टोर किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम जलाशय या बांध बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर लॉट्स ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे और वैकेशन, यानी अवकाश बिताने का स्थान या सैर गाह जो है हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, रिजॉर्ट मतलब कुछ लोग जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनको जो है टाइम नहीं मिलता है, शॉर्ट यहाँ पे लिखा है शॉर्ट, मतलब कि जो उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है वो लोग रेस्ट करने के लिए यानी अपना समय बिताने के लिए कहाँ जाते हैं, रिजॉर्ट जाते हैं। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। हमारा है सैनाटोरियम। सैनाटोरियम का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी फॉर द सिक, यानी 6 रोगियों का आरोग्य आश्रम। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, सैनाटोरियम। सैना मतलब हम लोग याद कर लेंगे सिक, सैना सिक, जो लोग सिक होंगे, बीमार होंगे, वो लोगों को कहाँ रखा जाएगा, 6 रोगियों का आरोग्य आश्रम में जो है रखा जाएगा।